GIS, Geographic Information System. What is GIS? इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है, ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, सबसे पहली बात, जो अर्थ से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट, स्टोर, एनालिसिस और मैप के फॉर्म में दिखाने के काम आता है। ओके, तो मतलब हम अर्थ से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, हमने डाटा को कलेक्ट किया, ओके, फिर हमने इसको स्टोर किया कंप्यूटर में, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं और फिर मैप के फॉर्म में दिखाने के काम आता है। तो जीआईएस की यही एक डेफिनेशन है। अगर हम ऐसे शॉर्टकट बोलें, जीआईएस इज इक्वल टू लोकेशन प्लस एट्रीब्यूट प्लस एनालिसिस, यही मतलब हुआ। लोकेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे कोई सिटी का नाम आ गया, ठीक है, जैसे दिल्ली है। फिर प्लस एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब उस जो दिल्ली है उसके जो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हम किसी के बारे में नंबर्स बता रहे हो, इसका मतलब ये हुआ जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली में अगर स्कूल्स हैं वो कितने स्कूल्स हैं, हाउ मैनी स्कूल्स, तो ये सब एट्रीब्यूट डेटा होता है आपका। और एनालाइज, आपको पता ही है एनालाइज करना उसको, ओके। लोकेशन प्लस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में मैप पर एनालाइज करना। एग्जांपल से समझो, देखिए मैं एग्जांपल से अगर समझाऊँ, मान लो किसी सिटी में पता लगाना है हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, रोड नेटवर्क क्या है, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है। अगर ये सब डाटा मैप पर कंप्यूटर में एनालाइज करते हैं तो जीआईएस यूज़ हो रहा है। तो मतलब जीआईएस यूज़ हो रहा है कंप्यूटर पे, हम सब ये एनालाइज करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, जीआईएस। सो जीआईएस के देखिए मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं, ठीक है, जीआईएस के कंपोनेंट्स जैसे फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन बाद में, हम फंक्शन से पहले हमें कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम जीआईएस फंक्शन का भी मैं आपको बताता हूँ। इसके जो है ना 5 कंपोनेंट्स हैं, ओके। हार्डवेयर सबसे पहला कंपोनेंट, हार्डवेयर में क्या आएगा, आपका कंप्यूटर आ जाएगा, जीपीएस की डिवाइस आ गई, ओके। सेकंड है इसका सॉफ्टवेयर है, जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, क्यू जीआईएस हो गया या आर्क जीआईएस, तो ये सॉफ्टवेयर है, ये भी इसका कंपोनेंट है, ओके। तीसरा आ गया आपका डेटा, मैप डेटा, सैटेलाइट इमेज, सर्वे डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, सैटेलाइट की इमेज है, ये भी एक डेटा की तरह है। फिर फोर्थ इज़ पीपल, जो जीआईएस यूज़र करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, जीआईएस को यूज़ करने वाले जैसे इंजीनियर हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, ये पीपल, ये भी एक कंपोनेंट है जीआईएस का। पांचवा है आपका मेथड्स, कि डेटा एनालाइज करने के टेक्निक्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। और हम अगर इसकी यूज़ की बात करें कि भाई जीआईएस कहाँ यूज़ हो रहा है, तो देखो यार सिटी प्लानिंग में यूज़ होगा ये, ठीक है। आप सिटी में कोई प्लान कर रहे हो, आप कुछ भी प्लानिंग करना चाहते हो, मान लीजिए म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी प्लान करना चाहती है, हाँ भैया ये सीवरेज का पानी है, तो ये सीवरेज कहाँ कहाँ से हम कनेक्शन बनाएंगे, इसका नेटवर्क कैसा होगा, कहाँ इसका आउटपुट रखेंगे, इनपुट, ये सब, ठीक है, ये भी जीआईएस का हम यूज़ करके ये पूरा एनालाइज कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए, एनवायरनमेंटल स्टडी के लिए, ये सब इसके यूज़ हैं। फ्लड एरिया का मैप बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सैटेलाइट इमेज ली, ओके, सैटेलाइट से आपने इमेज ली एक, फिर आपने जीआईएस सॉफ्टवेयर में डाटा को डाला, ठीक है, उस इमेज को डाला, फिर आप देखोगे फ्लड अफेक्टेड एरिया हाईलाइट किए। इस तरह जीआईएस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो यही है आपका जीआईएस। सो आगे हम अगर बात करें जीआईएस फंक्शंस की, तो जीआईएस फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि जीआईएस सिस्टम कुछ में काम करता है, जैसे जीआईएस फंक्शन आप देख रहे हो, डेटा इनपुट है, तो डेटा इनपुट क्या होगा, देखो डेटा इनपुट का मतलब होता है डेटा को जीआईएस में एंटर करना, सिंपल। एग्जांपल अगर मैं लूँ, सर्वे डेटा हो गया, जैसे सैटेलाइट की इमेज ली, जीपीएस डाटा लिया, तो सैटेलाइट इमेज आपने जैसे ही जीआईएस, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर में आपने उस इमेज को ओपन किया तो इनपुट हुआ, वो डेटा इनपुट उसको कहेंगे हम।
सेकंड आपका जैसे स्पेशल एनालिसिस, तो इसमें क्या होगा, लोकेशन बेस्ड एनालाइज करना हो। एग्जांपल में अगर लूँ, फ्लड रिस्क एरिया फाइंड करना, ठीक है, लोकेशन, किस लोकेशन पर, कहाँ पर आपका ये फ्लड आया था उसको फाइंड करना, नियरेस्ट रोड या हॉस्पिटल फाइंड करना। थर्ड है आपका विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन में क्या होगा, डेटा को मैप, ग्राफ या 3D मॉडल में दिखाना, उसको क्या कहेंगे, विजुअलाइजेशन। फोर्थ है आपका डिसीजन मेकिंग, एनालाइसिस के बेस पर डिसीजन लेना। एग्जांपल, नई रोड कहाँ बनानी चाहिए, जैसे हमने सोचा कि भाई हाँ भाई कहाँ पर है ये नया रोड बनेगा, तो ये किस में आएगा, डिसीजन मेकिंग में। फ्लड कंट्रोल प्लानिंग करना हो, तो ये सब हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, डेटा सोर्सेस। अब डेटा सोर्सेस क्या हैं, देखिए 3 डेटा सोर्सेस हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, डिजिटल डेटा भी है, एट्रीब्यूट डेटाज भी हैं। सो सबसे पहले हम समझेंगे, 3 नहीं, यहाँ पे 4 है ना। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी डेटा, जो डेटा डायरेक्ट फील्ड से कलेक्ट होता है। प्राइमरी डेटा क्या होगा, फील्ड से हमने कलेक्ट किया। अब वो फील्ड में कैसे कलेक्ट किया, एग्जांपल फील्ड सर्वे किया हमने, जीपीएस, डीजीपीएस, ठीक है, तो ये सर्वे के ही पार्ट है। सबसे पहले हमने फील्ड से डेटा कलेक्ट किया। एग्जांपल डिवाइस, जैसे जीपीएस मैंने बताया। एग्जांपल इसकी एक और देखो, इंजीनियर फील्ड में जाके रोड की लोकेशन रिकॉर्ड करता है, ठीक है, पहला। सेकेंडरी डेटा जो है वो क्या है, जो डेटा पहले से बना हुआ होता है। एग्जांपल टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं, सेंसस डेटा होता है, कैडेस्ट्रल मैप। इंडिया में मैप्स मोस्टली सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है आपका, तो टोपोग्राफिक मैप है, सेंसस डेटा, ये कैडेस्ट्रल मैप्स हैं। आपको पता होना चाहिए टोपोग्राफिक मैप्स कौन से होते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिक मैप्स वो होते हैं जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल आपके फीचर्स होते हैं। नेचुरल कौन से होंगे, हिल्स होंगे, रिवर्स होंगे, ठीक है, तो ये नेचुरली हैं। और मैन मेड होंगे, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब। तो ये जिस मैप में भी आपको ये दोनों फीचर्स आपको दिखें, तो वो टोपोग्राफिक मैप्स हम उनको कहेंगे। सेंसस डेटा हो गया, कैडेस्ट्रल मैप्स हो गए। कैडेस्ट्रल मैप्स इसमें प्रॉपर्टी, लैंड यूज, ये सब आपका रहता है, वो कैडेस्ट्रल मैप आपके होते हैं, ठीक है। डिजिटल डाटा क्या है, कंप्यूटर फॉर्मेट में डाटा, जो कंप्यूटर फॉर्मेट में डेटा होगा उसको हम डिजिटल डेटा कहेंगे। टाइप्स क्या हैं इसके, वेक्टर फाइल्स हैं, एक्सेल डेटाबेस, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो डिजिटली हम जैसे हम देखते हैं, वेक्टर फाइल्स होती हैं आपके, शेप फाइल्स होती हैं। क्या है ये, देखिए ये आप सॉफ्टवेयर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, वेक्टर फाइल क्या है, शेप फाइल क्या है। देखो शेप फाइल होती, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना वेक्टर डेटा क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा बाद में। आप ऐसा करेंगे ना, इसको हम एक अलग लेक्चर में राष्ट्र डेटा, वेक्टर डेटा पूरा अच्छे से समझेंगे इसको, ओके। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बस ये याद रखो। फिर आता है आपका एट्रीब्यूट, मैंने बताया एट्रीब्यूट डेटा कौन सा होता है, ये भी एक्सेल में आप डेटाबेस में आप करते हो। चलो इसी लेक्चर में हम समझेंगे कि वेक्टर डेटा क्या होता है और रास्टर डेटा क्या होता है, ठीक है। इसी लेक्चर में हम समझ लेते हैं इसको। देखिए वेक्टर डेटा मॉडल में सबसे पहले देखिए समझना इसको, इसमें फीचर को पॉइंट, लाइन और पॉलीगन से रिप्रेजेंट किया जाता है बस। भैया इसका क्या मतलब हुआ, देखो यार, जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग थी, मान लीजिए कोई ट्रीज था, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ठीक है, मैप में या कंप्यूटर पे डिजिटली, या ऐसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें, तो हम उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक। मान लीजिए आपके सामने एक फ़ोटो है, ठीक है, उस फोटोज़ में आपको आप भी हो, रोड भी है, ट्रीज भी हैं, वो जो आप फोटो देख रहे हो ना, वो किस फॉर्मेट में है, वो आप देखोगे तो एक वो इमेज फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन उसको हमें वेक्टर डेटा में बताना होगा, देखो वो रास्टर में होगी,
जब भी कोई फ़ोटो आपने फ़ोटो लिया, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। यहाँ पर आप राष्ट्र डेटा मॉडल में देख रहे हो, एक इमेज है आपके पास सैटेलाइट की, ठीक है? उसमें माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, उसमें ट्रीज़ आपको दिख रहे हैं, उसमें बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, उसमें आपको सब कुछ दिख रहा है। तो उसमें जो आपके ट्रीज़ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमने पॉइंट में रिप्रेजेंट किया तो वो कौन सा वेक्टर डेटा मॉडल हो जाएगा, ठीक है? तो रोड को हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन में करेंगे, ठीक है? लाइन बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर डेटा मॉडल बन जाएगा। अगर हम किसी एरिया को या हम किसी, मान लीजिए देखो बिल्डिंग पॉलीगन में, क्यों? देखो बिल्डिंग अगर आपको एरिया आपको अगर बताया गया है, अगर एरिया वाइज बात की गई है तो पॉलीगन में बिल्डिंग भी आता है, लेकिन यही बिल्डिंग पॉइंट में भी आता है अगर सिर्फ लोकेशन बेस्ड आपको बोला गया हो, ठीक है? तो बिल्डिंग कभी कभी पॉइंट में भी आएगा आपका। तो ये बात को आप थोड़ा समझना, ठीक है? ध्यान में रखना। रोड्स वगैरह बिल्डिंग भी आता है आपका पॉइंट में आता है। देखो अगर एरिया वाइज पूछा गया तो ये पॉलीगन में आएगा, ठीक है? क्योंकि बिल्डिंग क्या है, वो एरिया को देखो स्क्वायर स्क्वायर उसकी जो फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन आपको ये पूछा गया, अगर उसके बेस से पूछा गया तो वो एरिया को कवर करता है ना, एक एरिया को कवर कर रहा होगा, तो ये पॉलीगन में आएगा होगा। सो पॉइंट में भी आएगा अगर ये एरिया को नहीं बता रहा, अभी बेस को नहीं देख रहे, सिंपल एक जस्ट आपको एक लोकेशन बेस्ड आपको पूछ रहा है तो वो पॉइंट में भी आता है। तो ठीक है, ये हो गया पॉइंट, लाइन और पॉलीगन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर डेटा मॉडल को। रास्टर डेटा सिंपल मैंने बताया कि इमेज होगी, और इमेज में क्या होते हैं आपको पता ही है, पिक्सल्स होते हैं, ग्रिड पिक्सल, ग्रिड सेल्स होंगे, सिंपल, ठीक है? तो इसको आप बस ये याद रखो। तो रास्टर डेटा तो पिक्सल फॉर्मेट में होगा आपका। बाकी देखिए यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर डेटा में, देखिए आपको वेक्टर डेटा मॉडल में मैं आपको बताऊँ तो आप तीन तरह से आप इसको समझते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, स्पार्कती मॉडल होते हैं इसमें, फीचर इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है इसमें। स्पार्कती मॉडल ये समझने के लिए, स्पार्कती मॉडल होता है, टोपोलॉजिकल मॉडल होंगे, और थर्ड और भी हैं आपके बहुत सारे मॉडल होते हैं, अभी थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेक्टर डेटा का एडवांटेज क्या है। वेक्टर डेटा का एडवांटेज की मैं बात करूँ तो हाई एक्यूरेसी देगा, टोपोलॉजी पॉसिबल है, और क्लियर बाउंड्रीज इसमें आपको दिखेंगे। और वेक्टर डेटा की पॉइंट आप याद रखना, डिस्क्रीट फीचर्स। डिस्क्रीट फीचर क्या होते हैं? डिस्क्रीट का मतलब होता है जैसे समझने के लिए कोई चीज़, जैसे कि राष्ट्र कंटिन्यूस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कंटिन्यूस का क्या मतलब है? एक चीज, एक लाइन है, अगर एक कंटिन्यूस चल रही है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस, वो जिसमें ब्रेक आ जाए उसको डिस्क्रीट फीचर कहेंगे। बस ये मतलब समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो टोपोलॉजिकल ज़्यादातर, देखो टोपोलॉजिकल, सॉरी टोपोलॉजिकल नहीं, वेक्टर बता रहा हूँ, वेक्टर जो मॉडल है आपका, वेक्टर डेटा मॉडल, वेक्टर डेटा मॉडल डिस्क्रीट फीचर, ज़्यादातर डिस्क्रीट फीचर को बताता है, और ये कभी कभी कंटिन्यूस में भी होता है, ठीक है? कंटिन्यूस डेटा रास्टर जो है वो कंटिन्यूस ही रहता है आपका रास्टर, क्योंकि आप एक इमेज लेते हो तो इमेज जो है वो आप ऐसे समझें कि इमेज जो है आपकी वो कंटिन्यूस ही है, क्योंकि एक इमेज में आपको सब कुछ दिख रहा है। लेकिन वेक्टर में आप देखो तो लाइन अलग से दिखेगा, पॉइंट अलग आपको ड्रा करना पड़ रहा है, पॉलीगन्स आपको अलग से वो करना पड़ रहा है। तो डिस्क्रीट, इस तरह से आप बस अंडरस्टैंड के लिए आपको ये याद रखो। और रास्टर डेटा मॉडल मॉडल के थोड़ा हम डिटेल में समझें इसको। रास्टर डेटा मॉडल, इसमें डाटा ग्रिड सेल पिक्सल में होता है, ये तो मैंने बताया आपको। हर पिक्सल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक नई चीज़ मैं बताऊं तो जो पिक्सल है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सैटेलाइट इमेज है, टेम्परेचर मैप है, एलिवेशन मैप है। एक एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, मान लीजिए हमने देखा एक ग्रिड सेल है, ठीक है, इसमें पिक्सल बने हुए हैं, ग्रिड के इसका जो पैटर्न है वो ग्रिड जैसा है। तो हर एक पिक्सल में एक वैल्यू है, मान लीजिए 10 है, 15 है, 16 है, 25 है। इसका मतलब क्या हुआ? हर सेल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पर ये वैल्यू क्या होगी?
अगर आप एलिवेशन देखना चाहते हो, अगर आप हाइट देखना चाहते हो, तो वो हर एक वैल्यू जो है वो आपको आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि मान लीजिए एक पिक्सल पे 10 लिखा है, तो मान लीजिए वो 10 मीटर है, किलोमीटर है, कुछ भी है, तो वो एलिवेशन उसकी हाइट को बता रहा है कि ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है, इतने किलोमीटर पर है, ये अलग पिक्सल है, इस पर इतना वैल्यू आपको दिखा रहा है। मतलब कि अलग 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 एलिवेशंस आपको बताएगा। तो यही पिक्सल्स का मतलब है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा के लिए बेस्ट है, स्पेशल एनालिसिस इजी होता है, एग्जांपल रेनफॉल मैप बनाना, टेम्परेचर मैप बनाना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और देखें इसको, एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं, तो आपको एक चीज़ जैसे याद रखनी है वेक्टर और रास्टर के लिए। मान लीजिए फीचर की बात करते हैं, डाटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है वेक्टर डिस्क्रीट होगा, रास्टर कंटिन्यूस। जैसे मैंने कहा कि वेक्टर, कभी कभी वेक्टर डेटा मॉडल जो है वो डिस्क्रीट कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है। पर ज़्यादा केस में आपको यही देखने को मिलेगा, डिस्क्रीट और रास्टर कंटिन्यूस। रिप्रेजेंटेशन, हाँ, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वेक्टर को हम पॉइंट लाइन पॉलीगन में करेंगे, रास्टर को ग्रिड सेल्स में करेंगे, ओके। रही बात एक्यूरेसी की, तो देखिए वेक्टर डेटा मॉडल जो है वो हाई एक्यूरेट है, हाई एक्यूरेसी देगा एज़ कम्पेयर टू रास्टर। तो रास्टर जो है मीडियम देगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। रास्टर में एक इमेज है, इमेज कोई भी सैटेलाइट इमेज, आपने एक फ़ोटो लिया, इमेज आपके पास है, वो पूरी क्या है, रास्टर है। तो बस इसमें इतना ही है, ठीक है। तो आज का हमारा ये कंप्लीट होता है।